रघुपति की जय बोले लक्ष्मण राम सिया का हो अभिनंदन। श्रोता समाज में उपस्थित ममता वही मातृ स्वरूपा वात्सल्य स्वरूप पिता तुल्य विवेकी भाइयों सहज सनेक बहनों उज्ज्वल भविष्य से अनुरूपी भारत के भविष्य की कर्णन रूपी नन्हे मुन्ने बालों का और इस राम रसामृत रामचरण अनुरागी की चातक गौर की लाइन विराजे संतगण आज अपने भागीरथी प्रयास से इस मानस सत्संग का आयोजित करने वाले परम आदरणीय आयोजक समिति और साथ ही अपनी कोकिल कंठ से हमें संचालित करने वाले परम आदरणीय उद्घोषक महोदय जी, साथ ही इस मंच पर मानस महाव्योम के आलू नीरची विवेक निर्णायक आइए आप सभी की पावन श्री चरण कमलों में हमारी मंडली श्री आराधना बालिका मानस परिवार कुंद्रू खारा बालो सादर नमन करती है, प्रणाम अर्पित करती है, प्रणाम अर्पित करती है। आइए संस्कार आज हम ऐसे तीर्थराज प्रयागराज रूपी सत्संग की तरिया में बैठे हैं जहाँ ज्ञान की सरस्वती, कर्म की यमुना और भक्ति की गंगा प्रवाहित होती है। तो चलिए ऐसे तीर्थराज प्रयागराज रूपी सत्संग के दरिया में चलकर के गोता लगाने का प्रयास करें और अपने जीवन को ज्ञान, भक्ति और कर्म से जोड़ें। आइए मेरे कथा प्रसाद के रूप में मिला है रामचरितमानस का प्रथम सोपान बालकांड दोहा क्रम 188 जहाँ पर गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज ने लिखा कौशल्यादि नारी प्रिय सब आचरण पुनि पति अनुकूल प्रेम दृढ़ हरि पद कमल बिनि। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज ने यहाँ पर कौशल्यादि नारी प्रिय ही क्यों लिखा, इस पर आज विशेष चर्चा होगी। क्या महाराज दशरथ जी की केवल एक रानियां थी? नहीं, इसलिए कौशल्यादि नारी प्रिय लिखा कि एक नारी के अंदर क्या क्या गुण होना चाहिए। बोले कौशल्यादि नारी प्रिय समाचरण पुनि। आज नारी के चरित्र पर विशेष चर्चा होगी कि एक नारी के जीवन में क्या क्या गुण होना चाहिए और राम किसके घर में प्रकट होकर के आते हैं, राम जी किसके यहाँ अवतार लेकर के आते हैं, भगवान किसके यहाँ जन्म लेकर के आते हैं। आज इस कथा प्रसंग से हम जानेंगे कि गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज ने कौशल्यादि नारी प्रिय ही क्यों लिखा। तो आइए सही समाज एक सुंदर सा भजन तत्पश्चात इस कथा प्रसंग पर आज विशेष चर्चा होने वाली है। एक सुंदर से भजन के पश्चात क्या रामचंद्र की
सुत हनुमान की जय। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा सर्वकार्येषु सर्वदा। पत्पुण्येकं केशौरी सौरभ समाहितो विचित्रम्
केशवराघुकुञ्जं नीलम्बुजश्यामल कोमलाङ्गं सीतासमारोपितमहागं पाणौ महाशायचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम् अतुलितबलधामं भीम शैलावदेहं दुर्जनकृशानं ज्ञानी नामाग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि लखन सिया रामचंद्र शंकर हरिओ। परमपिता परमात्मा भगवान श्री रामचंद्र जी के ऐसे मनकंपा से ऐसी कृपा से आज हम सभी यहाँ पर बैठे हैं भगवान की कथा सुनने, भगवान श्री रामचंद्र जी की पावन कथा को सुनने के लिए। आइए संत समाज, ये वो श्री रामचरितमानस है जिसमें 4 वेद 6 7 18 पुराण 9 व्याकरण 108 उपनिषदों का समावेश है। ये वो श्री रामचरितमानस है। कहते हैं कि जो मनुष्य भगवान रामचंद्र जी की पावन कथा को सुनता है, समस्त अपने जीवन में धारण करता है, उसे किसी भी प्रकार के अन्य वेद शास्त्र पुराण पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। क्यों? क्योंकि वेद शास्त्र पुराणों की बात केवल और केवल श्री रामचरितमानस में समाहित है। तो आज ऐसे रामचरितमानस की कथा सुनने आज हम सभी यहाँ पर बैठे हैं। तो निवेदन है, ध्यान पूर्वक मन लगा करके भगवान की कथा को सुनिएगा, क्योंकि आइए जिस कथा प्रसंग पर मुझे विचार विमर्श करना है, यह है श्री रामचरितमानस का प्रथम सोपान बालकांड दोहा क्रमांक 188, जहाँ पर गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज ने लिखा क्या, कौशल्यादि नारी प्रिय सब आचरण पुनी, पति अनुकूल पति अनुकूल प्रेम दृढ़, हरि पद कमल विनीत, पति अनुकूल प्रेम दृढ़, हरि पद कमल विनीत। आइए संस्वाद गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज ने क्या लिखा, बोले कौशल्यादि नारी प्रिय सब आचरण पुनी। तो उससे पहले हम ये जाने कि कौशल्या किसकी नारी थी। कौशल्या किसकी नारी थी? नारी का मतलब होता है पत्नी, और एक नारी का मतलब होता है स्त्रीलिंग से एक तात्पर्य होता है नारी का। तो नारी का मतलब एक तो नारी होती है जो पति, यदि कोई कुंवारी लड़की, देखो भाई 3 चीजें होती है। लड़कियों का जब तक शादी नहीं हुआ है, विवाह नहीं हुआ है, तब तक वो कुंवारी कहलाती है। विवाह के पश्चात वो नारी कहलाती है, और जब वो किसी बच्चे की माँ बन जाए तो महतारी कहलाती है। तो यहाँ पर गोस्वामी बाबा जी ने क्या लिखा, बोले कौशल्यादि नारी प्रिय। ये नारी है, कौशल्यादि नारी है, तो किसकी नारी? बोले अवधपुरी रघुकुल मणि राव वेद विदित तेहि दशरथ नाव, धर्म धुरन भरगुण निधि ज्ञान हृदय भक्तिमती सारंग पानी। आइए संसवाज, ये त्रेता युग की कथा है। ये त्रेता युग की कथा है जहाँ के अयोध्या के राजा कौन हुए? बोले चक्रवर्ती सम्राट महाराज दशरथ हुए। जो कैसे राजा है? बोले अवधपुरी रघुकुल मणि राहु। जिस प्रकार एक नागिन के सर का ताज उसकी नागमणि होती है, उसी प्रकार अयोध्या के सर का ताज हुए कौन? बोले अयोध्या के सम्राट महाराज दशरथ। आर्यवत भात खंडे, एक जम्बू द्वीप आर्यवत भात खंडे के एक सर्वश्रेष्ठ राजा हुए कौन? बोले महाराज दशरथ। और ये दशरथ कौन है? बोले धर्म धुरंधर गुण निधि ज्ञानी। बोले धर्मात्माओं में सर्वश्रेष्ठ राजा। बोले धर्म 4 वेद 6 7 18 पुराण 9 व्याकरण, जो धर्म जिनका नेति नेति कह करके गान गाता था, ऐसे धर्मात्मा राजा हुए कौन? बोले महाराज दशरथ। अच्छा, ये दशरथ का मतलब क्या होता है? दशरथ नाम से स्पष्ट ना, दशरथ महाराज दशरथ जी के जन्म की कथा आती है कि जब अयोध्या नगर में जमीन की खुदाई कर रहे होते हैं लोग, तो वहां से एक सोने का रथ निकलता है और एक दिशा में जाकर के भ्रमण विचरण करने लगता है। अब लोगों को लगता है कि भाई अरे सोने का रथ निकल रहा है, बार बार खुदाई करने लगते हैं। ऐसे खुदाई करते करते दूसरा सोने का रथ, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवा, सातवां, आठवां, 9वें सोने का रथ निकल करके 9 दिशाओं में उड़ जाता है। अब जब 10वीं बारी खुदाई करते हैं, तो 10वीं बारी जब खुदाई करते हैं ना, तो 10वीं बार सोने के रथ में एक छोटा सा नन्हा सा बालक उस सोने के रथ के साथ उसका जन्म होता है। इसीलिए
उस बालक का नाम अयोध्या वालों ने दशरथ रख दिया कि इसका जन्म सोने के रथ के साथ इस बालक का जन्म हुआ है, इसलिए इसका नाम दशरथ होना चाहिए। तो कहने का मतलब ये है संत समाज कि जिसका रथ दसों दिशाओं में भ्रमण करता हो वो कौन है? बोले महाराज दशरथ। इसलिए लिखा कि अवधपुरी रघुकुल मनि राव वेद विदित तेहि दशरथ नाम, कि जिसका मन दसों दिशाओं में, जिसका रथ दसों दिशाओं में भ्रमण करता हो वही कौन है? दशरथ। एक भाव ये हुआ। अब दूसरा दशरथ का भाव समझना। दूसरा दशरथ का भाव ये होता है कि हमारे अंदर 10 इंद्रियां होती है और 4 अंतःकरण होती हैं, जिसमें से 5 कर्मेंद्रियां होती हैं, 5 ज्ञानेंद्रियां होती है, जिससे हम कर्म करते, जैसे हाथ पैर, हाथ से काम करते, पैर से चलने का काम करते हैं, मुख से खाने का काम करते हैं। ये सारा चीज क्या है? लिंग से कार्य किया जाता है, काम की भावना की जाती है। इससे क्या होता है? ये 5 कर्मेंद्रियां हमारे शरीर के अंदर है और 5 ज्ञानेंद्रियां है। कान को सुनने का ज्ञान है, आंख को देखने का ज्ञान है, नाक को सूंघने का ज्ञान है, जीभ को स्वाद लेने का ज्ञान है। ये सारा चीज क्या है? ज्ञानेंद्रियां हैं। तो इन 10 इंद्रियों को काबू करके जो भगवान की भक्ति करता है, जो भगवान का भजन करता है, वही कौन है? बोली महाराज दशरथ। इसलिए लिखा कि वेद विदित तेहि दशरथ नाउ, जिनका वेद शास्त्र नेति नेति कह करके गान गाता था, ऐसे वेद को श्रवण पाठ करने वाले कौन हुए? बोले अयोध्या के सम्राट महाराज दशरथ हुए। जो कैसे राजा? बोले धर्म धुरंधर राजा थे, पूरे आर्यवर्त भातखंड के सर्वश्रेष्ठ राजा यदि कोई था, दानवीर राजा कोई था, गौ ब्राह्मण प्रतिपालक राजा यदि कोई था, तो वो केवल और केवल महाराज दशरथ हुए। बोले हृदय भक्तिमति सारंग पानी, हृदय भक्तिमति सारंग पानी, जिनका हृदय हमेशा भगवान के चरणों में लगा रहता था, ऐसे धर्मात्मा राजा हुए महाराज दशरथ। अच्छा, यहाँ पर सारंग पानी शब्द का उपयोग हुआ है, हृदय भक्ति मति सारंग पानी। अब ये सारंग पानी, ये सारंग पानी का मतलब क्या है? तो सारंग पानी भगवान राम के धनुष का नाम है, इसलिए लिखा भगवान राम के धनुष का नाम क्या था? बोले सारंग पानी था, इसलिए लिखा कि हृदय भक्तिमति सारंग पानी, कि महाराज दशरथ अपने मन में हमेशा उस सारंग धनुष को स्मरण करके, उस सारंग बाण को स्मरण करके, सारंग धनुष को स्मरण करके हमेशा भगवान के चरण कमलों में उनके पानी चढ़ाया करते थे, जल चढ़ाया करते थे। हृदय रूपी मंदिर में उसी सारंग पानी धनुष को स्मरण करके अपने हृदय में हमेशा जलपान किया करते थे, पानी चढ़ाया करते थे। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने लिखा हृदय भक्तिमति सारंग पानी। और ये सारंग पानी क्या है? बोले भगवान राम का धनुष है। तो ऐसे महाराज हुए महाराज दशरथ, जो कैसे राजा थे? बोले गौ ब्राह्मण प्रतिपालक राजा थे, वेद शास्त्र में पारंगत राजा थे महाराज दशरथ। अब यही दशरथ की रानियों के बारे में लिखा। क्या लिखा? कि कौशल्यादि नारी प्रिय सब आचरण पुनीत, कि महाराज दशरथ जी की केवल 3 रानियां नहीं थी। हम तो केवल 3 रानियां जानते हैं, कौशल्या जी, कैकेयी जी, सुमित्रा जी, लेकिन नहीं, महाराज दशरथ जी की केवल 3 रानियां नहीं थी। संत समाज स्पष्ट लिखा ना, कौशल्यादि नारी प्रिय सब आचरण पुनीत, कि महाराज दशरथ जी की केवल 1 रानियां नहीं थी, ना ही 3 रानियां नहीं थी, कौशल्या के अलावा आदि नारियां थी। अग्नि पुराण पढ़ोगे या आनंद रामायण कभी पढ़ोगे तो महाराज दशरथ जी की 750 रानियां बताई गई है, 750 रानियां। वाल्मीकि रामायण में महाराज दशरथ जी की 350 रानियां बताई गई है, जिसमें से 300 रानियां हैं और 3 मुख्य रानियां पटरानियां हैं, कौशल्या जी, कैकेयी जी, सुमित्रा जी। 750 रानियों का वर्णन हुआ है। अग्नि पुराण, पद्म पुराण जैसे पढ़ोगे या आनंद रामायण जैसे पढ़ोगे तो उसमें महाराज दशरथ जी की 750 रानियों का वर्णन है। और इसका प्रमाण भी लिखा है, दोहावली में आता है। जब भगवान राम और माता सीता का जब विवाह होता है ना, तो भगवान रामचंद्र जी भोजन करने के लिए बैठे रहते हैं। तो जब भोजन करने के लिए बैठे रहते हैं तो वहां पर माता सीता भी रहती है। तो जब माता सीता भी रहती है तो उनकी सारी सखियां आती हैं और माता सीता से प्रश्न करती है कि सीता
तुम्हारे पति कौन है? तो अपने पति को इशारा करके दिखाती कि ये मेरे पति। अच्छा, ये तुम्हारे पति है श्याम रंग वाले, नयन कमल वाले, तो तुम्हारे ससुर कौन है? अपने ससुर को दिखाओ। अपनी सखियों को अपने ससुर का दर्शन करवाती है, महाराज दशरथ को दिखाती है माता सीता। अच्छा, ये तुम्हारे ससुर जी हैं। अच्छा, तुम्हारी सासू माँ कितनी है? दिखाओ। तब माता सीता अपनी सासू माँ को दिखाती हुई क्या करती है कि वहीं पर 750 रानियां आती है, और जैसे 750 रानियां आती है तब दोहावली में गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज ने लिखा, पाए लागी सी सब ही सिखावत, नौमी 7 सासा। कि माता सीता जी की केवल 3 सासू माँ नहीं है, महारानी सीता जी की 750 सासू माँ है। स्पष्ट लिखा ना, नौमी 7 सासा की 750 रानियां वहां पर माता सीता जी को आशीर्वाद देने के लिए आती है। और माता सीता जी लगातार एक रानियों को, अपनी माताओं को, सासू माँ को एक एक करके चरण स्पर्श करती है, आशीर्वाद लेती है, क्योंकि पाए लागी से सभी सिखावत, नौमी 7 सासा। सारी माताओं के चरण कमलों को स्मरण करती है, प्रणाम करती है। स्पष्ट है, ये मैं यूं ही नहीं कह रही हूँ। अग्नि पुराण, पद्म पुराण में लिखा है कि कौशल्यादि नारी प्रिया, महारानी माता सीता जी की 750 रानियां हैं, 350 रानियां अलग अलग पद्म पुराण जैसे पढ़ोगे तो। इसलिए गोस्वामी बाबा जी ने लिखा क्या कि कौशल्यादि नारी प्रिया। अच्छा, प्रारंभ कौशल्या से ही क्यों किया? माता कौशल्या से प्रारंभ क्यों किया? जब सारी नारियों के लिए लिखा कि कौशल्यादि नारी प्रिय सब आचरण पुनीत। भाई महाराज दशरथ जी की सारी रानियां कैसी रानियां थी? बोली सब आचरणों से पुनीत थी। तो प्रारंभ में ही कौशल्या माँ का नाम क्यों लिखा? यहाँ पर ये भी तो लिख सकते थे ना कि कई आदि नारी प्रिया, ऐसा भी तो लिख सकते थे गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज। सुमित्रा आदि नारी प्रिया, ऐसा भी तो लिख सकते थे, लेकिन कौशल्यादि नारी प्रिय ही क्यों लिखे गोस्वामी बाबा जी ने? विचार वाली बात है ना। तो मेरा मत ये कहता है कि कौशल्या माँ कौन है। पहले हम कौशल्या माँ को जाने। ये कौशल्या कौन है? तो पद्म पुराण में बताया जाता है सुकौशल्या और अमृत प्रभा की बेटी है माता कौशल्या। और एक भाव ये आता है कि दक्षिण कौशल, मतलब दक्षिण कौशल किसे कहते? बोले छत्तीसगढ़ राज्य को दक्षिण कौशल कहते हैं। तो राजा कौशल की बेटी थी माता कौशल्या, जहां चंद्रपुरी में माता कौशल्या का जन्म हुआ है। तो मेरा मानना ये है कि हमारे छत्तीसगढ़ दक्षिण कौशल नरेश की बेटी होने के कारण माता कौशल्या को ही, जिन्होंने संसार में राम को जन्म दिया है, राम का प्राकट्य किया है, इसलिए गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज ने लिखा कि कौशल्यादि नारी प्रिय सब आचरण पुनीत। इसलिए माता कौशल्या को प्रथम भाग पर रखा और माता कैकेयी को नहीं रखा। क्यों? दोनों का नाम का अक्षर से प्रारंभ होता है। एक का नाम कौशल्या है, दूसरे का नाम माता कैकेयी है। कोई अंतर नहीं था कौशल्या और कैकेयी में। एक ज्ञान की प्रतीक थी, दूसरी कर्म की प्रतीक थी, और तीसरी माता सुमित्रा उपासना की प्रतीक थी। माता कौशल्या को ज्ञान कहा और माता कैकेयी को कर्म कहा और माता सुमित्रा को उपासना कहा। लेकिन यहाँ पर माता कौशल्या के ही नाम क्यों लिखा? चाहते तो यहाँ पर, जबकि राम को सबसे ज्यादा प्रेम करने वाली माता कौन थी? महारानी कैकेयी थी। फिर भी गोस्वामी बाबा जी ने कौशल्यादि नारी प्रिया लिखा। उसके पीछे का कारण क्या है संत समाज? तो उसके पीछे का कारण मेरा जहां तक मानना है कि कौशल्या माता एक ऐसी माता है जो सब आचरण में पुनीत थी और पति अनुकूल प्रेम दृढ़। माता कौशल्या कौन थी? जो अपने पति के चरणों में दृढ़ प्रेम करती थी। मैंने क्या कहा कि एक कौशल्या है, एक कैकेयी है। कैकेयी ने पति और पुत्र में किसको चुना? किसको चुना? पुत्र को चुना। लेकिन कौशल्या ने पति और पुत्र में किसको चुना? बोले पति को चुना। इसलिए गोस्वामी बाबा जी ने लिखा कौशल्यादि नारी प्रिय। यही कारण है कि कौशल्या कौन है
जो हमेशा पति के चरणों में दृढ़ प्रेम करने वाली है, दृढ़ अनुराग करने वाली है, दृढ़ रति करने वाली है। इसलिए गोस्वामी बाबा जी ने कौशल्यादि नारी प्रिय लिखा, क्योंकि यहाँ पर विशेष नारी की चर्चा हो रही है। नारी का मतलब होता है पत्नी, और पत्नी का असली तात्पर्य क्या होता है? ये वो पत्नी है जो कैसी है? बोले धर्म पत्नी है। देखो, एक पत्नी होता है, एक दूसरा होता है धर्म पत्नी होता है। कभी पता था ये बात कि पत्नी और धर्म पत्नी में भी अंतर होता है? तो पत्नी किसे कहते हैं? तो पत्नी हम उसे कहते हैं संत समाज जो अपने पति को पतन के मार्ग से जाने से रोके, हम उसे पत्नी कहते हैं। लेकिन धर्म पत्नी किसे कहते हैं? धर्म पत्नी किसे कहते हैं? बोले पति अनुकूल प्रेम दृढ़ हरिपद कमल विनीत, जो अपने पति के चरणों के साथ साथ हरि के चरण में धर्म रखे, हरि के चरणों में भक्ति रखे, हरि के चरणों में प्रेम रखे, धर्म के साथ साथ एक ही धर्म एक व्रत ने माकार वचन मद पति पद प्रेमा, इस भाव को लेकर के जो पति के चरणों में प्रेम करती है, धर्म का अनुसरण करती है, हम उसे धर्म पत्नी कहती हैं। तो कहने का मतलब ये है पति और पत्नी जब दोनों साथ में मिल करके भगवान की भक्ति करें, और वो पत्नी जो कैसी हो, जो हमेशा दिन रात पति के चरणों में दृढ़ प्रेम करे, दृढ़ अनुराग करे, दृढ़ रति करे, हम उसे धर्म पत्नी कहते हैं। तो ये अंतर समझ लो भाई, पत्नी अलग होती है, धर्म पत्नी अलग होती है। तो महारानी कौशल्या कौन थी? बोले धर्म पत्नी थी। और कैसी धर्म पत्नी थी? बोले सब आचरण पुनीत में, सभी आचरणों में वो पुनीत थी, पवित्र थी। इसलिए लिखा कौशल्यादि नारी प्रिय सब आचरण पुनीत, यही कारण है। और आइए इस कथा प्रसंग पर और विचार विमर्श करें सुंदर से भजन के पश्चात। सियावर रामचंद्र की जय, सियावर रामचंद्र की जय।
आइए संस्वास गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज लिखते हैं क्या, कौशल्यादि नारी प्रिय सब आचरण पुनीत। आइए एक नारी में क्या क्या गुण होना चाहिए, बोले 3 गुण होना बड़ा जरूरी है। 3 गुण होना बड़ा जरूरी है। क्या क्या बोले, सब आचरण पुनीत पहला गुण, दूसरा गुण पति अनुकूल प्रेम दृढ़, और तीसरा गुण हरिपद कमल विनीत। नारियों के अंदर ये 3 गुण होना बड़ा जरूरी है। और माता कौशल्या के अंदर ये 3 गुण भली भांति परिलक्षित थे। इसलिए गोस्वामी बाबा जी ने लिखा कि कौशल्यादि नारी प्रिय सब आचरण पुनीत, कि सभी आचरण, जो आचरण एक नारी के अंदर होना चाहिए। भाई आचरण का मतलब क्या होता है, आचरण का मतलब क्या होता है? एक नारी का सबसे बड़ा शस्त्र उसका आचरण होता है। जिस नारी का आचरण पवित्र है, जिस नारी का आचरण शुद्ध है, पवित्र है, उससे इस संसार का कोई ताकत हिला नहीं सकती। जिस नारी का आचरण पवित्र है। इसलिए महाराज दशरथ की सारी नारियां कैसी थी, बोले सभी आचरणों से पुनीत थी, पवित्र थी। इसलिए कौशल्यादि नारी प्रिय लिखा। लेकिन माता कौशल्या ही क्यों लिखा, माता कौशल्या ही क्यों लिखा? क्यों भाई, भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। भगवान क्यों अवतार लिए थे, किसके लिए अवतार लिए थे? बोले कौशल्या माता के हित करने के लिए, खरदूषण का वध करने वाले, दीनों पर दया करने वाले भगवान माता कौशल्या के कारण ही संसार में अवतार लेकर के आए, इस संसार में प्रकट होकर के आए। इसलिए कौशल्यादि नारी प्रिय लिखा। मैं कितना भी वर्णन कर लूं, मैं कितना भी इस दोहे पर चर्चा कर लूं, फिर भी इस दोहे का चर्चा समाप्त होने वाला नहीं है। क्योंकि बार बार ये वहीं पर आकर के अटक जा रहा है कि कौशल्यादि नारी प्रिय ही क्यों लिखा है। माता कौशल्या का इतना बखान है, इतना बखान है। ये वो माता कौशल्या है जिसने राम को श्री राम बनाया। ये वो माता कौशल्या है जिसने पूर्व जन्म में मनु और शत्रुपा बन करके, ये वो माता कौशल्या है जो एक भगवान से एक भक्त को क्या वरदान मांगना चाहिए। ये वो महारानी शत्रुपा है जो पूर्व जन्म में भगवान से 6 वरदान मांगती है। सोई सुख, सोई गति, सोई विनय, सोई ज्ञान। प्रभु एक भक्त को क्या क्या मिलना चाहिए? शुभ गति मिलना चाहिए, शुभ ज्ञान मिलना चाहिए, शुभ विवेक मिलना चाहिए, शुभ भक्ति मिलना चाहिए, वो कर्म मिलना चाहिए। जो 6 वरदान महारानी शत्रुपा ने मांगे थे, उसी वरदान को पूरा करने के लिए भगवान इस संसार में, ये वही कौशल्या है जिस कौशल्या के कारण आज भगवान त्रेता युग में अयोध्या की धरा धाम पर माता कौशल्या के कक्ष में प्रकट होने वाली है। ये वो कौशल्या है। कभी कश्यप अदिति के रूप में तपस्या करके भगवान को अपने पुत्र के रूप में मांगा, तो कभी मनु और शत्रुपा के रूप में भगवान को अपने पुत्र के रूप में मांगा। ये वो कौशल्या है जिसने भगवान को अपना पुत्र बना लिया कि चाह हो तुम ही समान सुता। हमें आपके समान पुत्र की चाह है, जो दुनिया को चलाने वाला है, अखिल कोटि ब्रह्मांड का नायक है। ऐसे अखिल कोटि चतुर्भुज भगवान को आज पुत्र बना करके भगवान को संसार में प्राकट्य करती है, इस संसार में अवतार दिलाती है। ये वो कौशल्या है। इसलिए कौशल्यादि नारी प्रिय लिखा। इसलिए कौशल्या का नाम सर्वोपरि है, सर्वश्रेष्ठ नाम है कौशल्या। मैंने पहले भी कहा कि कैकेयी का नाम क्यों नहीं लिखा, क्योंकि बोले भाई क्या, धीरज धर्म मित्र और नारी आपत्काल परिखई अधिचारी। धीरज धर्म मित्र और नारी, जब इनकी परीक्षा ली जाती है इन 4 परिस्थितियों में, तो माता कौशल्या की भी परीक्षा हुई, धीरज धर्म मित्र और नारी की। माता कौशल्या की भी परीक्षा की बारी आई और माता कैकेयी के भी जीवन की बारी आई। लेकिन माता कौशल्या ने धीरज धारण किया, और धीरज धारण करके नारी की जो परीक्षा ली जाती है विपद काल में, विषम परिस्थिति में, तो विषम परिस्थिति में ये वो कौशल्या है जिसने पुत्र को त्याग करके पति को चुना। इसलिए कौशल्यादि नारी प्रिय लिखा। कैकेयी को नाम इसलिए नहीं लिखा क्योंकि जब धीरज धर्म मित्र और नारी, जब उनकी परीक्षा की बारी आई, तो कैकेयी ने पति को छोड़ करके पुत्र को चुना। ये वो कैकेयी है जिसने पति को मरे तो मरे, लेकिन पुत्र के लिए राज्य चाहिए। इसलिए कैकेयी का नाम यहाँ पर वर्णन नहीं हुआ है। कहीं पर भी आप बात कर लो, ये एकमात्र ऐसा स्थान नहीं है
ये एकमात्र ऐसा स्थान नहीं है संत समाज जहाँ पर कौशल्यादि नारी प्रिया, जब जब राम की बात आई है, जब जब राम जन्म की बात आई है, जब जब राम की बात आई है, तब तब कौशल्या का नाम आया है। कौशल्या दिसी प्राची, माता कौशल्या को क्या कहा है? बोली प्राची कहा गया है। कौन सी प्राची? बोले पूर्व दिशा कहा गया है। प्राची का मतलब होता है पूर्व दिशा। माता कौशल्या कौन है? बोली पूर्व दिशा है, और पूर्व दिशा का मतलब होता है भक्ति। पूर्व दिशा में ही हमेशा पूजा पाठ किया जाता है, पूर्व दिशा में हमेशा भक्ति किया जाता है। तो माता कौशल्या कौन है? बोली प्राची दिशी है, प्राची यानी पूर्व दिशा है। और भगवान कौन सी दिशा से प्रकट होते हैं? बोले पूर्व दिशा से प्रकट होकर के आते हैं। तो कौशल्या कौन है? बोले प्राची दिशी है, पूर्व दिशा है। और यही पूर्व दिशा से कौन उगता है? बोले सूर्य उगता है। और सूर्य का उगना मतलब प्रकाश देना, और प्रकाश कौन है? बोले राम है। और राम का मतलब क्या होता है? रकार, आकार और मकार होता है। रकार यानी रवि, रवि का मतलब होता है सूर्य, आकार का मतलब चंद्रमा, और मतलब सूर्य, चंद्रमा और अग्नि, ये तीन चीज से मिलकर के बना है भगवान का नाम। तो सूर्य कौन है? सूर्य कौन है? स्वयं भगवान राम है। और सूर्य कहाँ से निकलता है? बोले पूर्व दिशा से निकलता है। और ये पूर्व दिशा क्या है? बोले माता कौशल्या है। इसलिए कौशल्यादि नारी प्रिय सब आचरण पुनित लिखा, यही कारण। अरे नारी की बात आई, अब चलो नारी की बात आई है तो यहाँ पर माताओं की संख्या ज्यादा है, नारी की संख्या ज्यादा है। तो गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज ने नारियों को चार श्रेणी में बांटा है, चार श्रेणियों में बांटा है। और वो चार श्रेणी क्या है? बोले उत्तम की सबस्मन माही, सपने हो आन पुरुष जगलाही, मध्यम परपति देखे कैसे, भ्राता पिता पुत्र निज जैसे। कि इस संसार में सब आचरण में पुनीत वाली नारी कैसी नारी है? बोले उत्तम वर्ग की नारी है, जो अपने मन में अपने पति के अलावा पर पुरुष का न तो दर्शन करती है, न तो चिंतन करती है, न तो मनन करती है। ऐसी नारी संसार की उत्तम वर्ग की श्रेणी में आती है। ऐसी नारी के लिए क्या है? बोले माता पिता भ्राता हितकारी मित्र प्रद सब सुनो राजकुमारी। जब तक एक लड़की का विवाह नहीं हुआ है तब तक केवल उसके माता पिता, गुरुजन, परिजन, सखे संबंधी सीमित समय तक काम आएंगे। लेकिन यदि उस लड़की का विवाह किसी पुरुष के साथ हो जाए तो वो नारी बन जाती है, और नारी का कोई जीवन भर पालन पोषण करने वाला है तो केवल और केवल उसका पति होता है। और महारानी कौशल्या ये कौन है? बोले अपने पति के मरते दम तक जो साथ निभाई है, ये वो कौशल्या है। इसलिए कौशल्यादि नारी प्रिय, यही कारण है। तो कहने का मतलब ये है संत समाज उत्तम वर्ग की नारी के लिए क्या बातें लिखी गई है? बोले एक ही धर्म एक व्रत नियमा, काय वचन मन पति पद प्रेमा। कि नारियों के लिए एक ही धर्म होता है, एक ही व्रत होता है और एक ही नियम होता है। बोले क्या? पति के चरणों में प्रेम, पति के चरणों में व्रत और पति के चरणों में नियम। ऐसी नारी उत्तम वर्ग की श्रेणी में आती है। अब आते हैं मध्यम वर्ग की नारी। तो मध्यम वर्ग की नारियों के लिए थोड़ा सा छूट है, और वो छूट क्या है? कि मध्यम परपति देखे कैसे, भ्राता पिता पुत्र निज जैसे। कि मध्यम वर्ग की नारी अपने पति के अलावा पर पुरुष को कौन से रूप में देखे? तो बोले यदि कोई पुरुष आपसे बड़ा है तो आप उसे पिता की दृष्टि से देखोगे, आपके बराबर है तो भाई की दृष्टि से देखोगे, और यदि आपसे कोई छोटा है तो आप उसे अपना पुत्र कहोगे। अब आते सामान्य वर्ग की नारी। सामान्य वर्ग की नारी के लिए ये है कि वो पति को परमेश्वर मानेगी। यदि आपका पति कमा करके घर में आ रहा है तो बिल्कुल पति को एक गिलास पानी दे करके उनके चरणों की सेवा करना है। सामान्य वर्ग की नारी के लिए है कि पति कमा रहा है तो पत्नी भी कमाएगी। अब आते निम्न वर्ग की नारियों के लिए। निम्न वर्ग की नारियों के लिए ये बात है कि जो नारी भयवश, डरवश विवाह के बंधन में आती है, जबरदस्ती उसका विवाह करा दिया जाता है, और विवाह के पश्चात यदि वो अपने पति को प्रेम नहीं कर पाती है, पति को धोखा देती है, पति के लिए व्रत नहीं करती, उपवास नहीं करती, नियम नहीं करती है, तो ऐसी नारी घोर नरक नरक कल्प में वास करेगी। रौ कल्प का मतलब होता है 100 कल्प नरक का भुगतान करेगी। 100 कल्प छोड़ो, एक कल्प समझो। एक कल्प किसे कहते हैं?
चार युग मिलकर के एक कल्प बनता है, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग, कलयुग। जब ये चारों युग निकलता है तब जाकर के एक कल्प बनता है। तो जो सोचो, जो नारी अपने पति को धोखा देगी वो 100 कल्प नरक का भुगतान करेगी, यम के द्वार में जाएगी, तरह तरह के दुख को भोगेगी। और जो पति के प्रतिकूल चलेगी, प्रतिकूल यानी अपने पति का बात नहीं मानेगी, जो अपने पति का नाम लेगी और जो अपने पति को इस जन्म में धोखा देगी, वो जहां भी जाकर के जन्म लेगी वो जवानी में ही विधवा हो जाएगी। तो नारियों को 4 श्रेणी में बांटा है, इसलिए लिखा कि कौशल्यादि नारी प्रिया। लेकिन अयोध्या की नारियां कैसी थी? बोले उत्तम वर्ग की नारियां थी, उत्तम वर्ग की नारी। और एक ही नारी सब आचरण से पुनीत नहीं थी, कौशल्यादि नारी प्रिय सभी आचरण में पुनीत थी। सबकी सब नारियां आचरण से पुनीत थी, सबके सब, किसी एक नारी का वर्णन नहीं है। सभी नारियों के लिए क्या लिखा कि सब आचरण में पुनीत थी। सब नारियां ही एक से बढ़कर के एक थी, सभी कलाओं में पारंगत थी। महाराज दशरथ की ऐसी नारियां हुई। अब आगे क्या लिखा कि पति अनुकूल प्रेम दृढ़ हरिपद कमल विनीत। माता कौशल्या कौन थी? ये वो माता कौशल्या है जिन्होंने पूर्व जन्म में शत्रुपा थी, जिसने भगवान से कहा, भगवान ने कहा कि महारानी शत्रुपा आपको क्या वरदान चाहिए मांगो, जो वरदान मांगोगे आपको मिलेगा। तो महारानी शत्रुपा ने कहा कि प्रभु जब आप मेरे यहाँ बेटा बन करके आओ ना, जब आप मेरे यहाँ पुत्र बन करके आओ तो मैं आपसे इतना प्रेम करूं, इतना प्रेम करूं कि मैं आपको बेटा के रूप में तो मानूं, मेरे अंदर वात्सल्य भाव तो प्रकट हो, लेकिन मुझे सदैव हमेशा ये ज्ञात हो, हमेशा मेरे ध्यान में ये रहे प्रभु कि मैं आपके भगवान स्वरूप को कभी ना भूलूं, कभी ना भूलूं। इसलिए मुझे भक्ति का वरदान देना, ताकि मैं भक्ति की डोर से हमेशा आपको बांध करके रखूं। इसलिए मुझे भक्ति का वरदान देना। इसलिए गोस्वामी बाबा जी ने लिखा हरिपद कमल विनीत। इसलिए लिखा कि महारानी शत्रुपा ये वो शत्रुपा है जिसने भगवान के चरणों में हमेशा भक्ति मांगी, हमेशा भगवान के चरणों में आश्रय मांगा। भगवान से कहा कि मेरी मति, मेरी बुद्धि हमेशा आपके चरण कमलों में रहे, मैं कभी भी आपको ना भूलूं। भले ही आप मेरे यहाँ बेटा बन करके आओ, लेकिन मैं आपके भगवान रूप को कभी ना भूलूं, कभी ना भूलूं। इसलिए मुझे भक्ति का वरदान देना। इसलिए गोस्वामी बाबा जी ने लिखा हरिपद कमल विनीत। ये रहा कथा का भाव कि कौशल्यादि नारी प्रिय ही क्यों लिखा, क्योंकि माता कौशल्या ये वो कौशल्या है कि जो त्रेता युग में भगवान को इस धराधाम पर अपने पुत्र के रूप में पाई, इसलिए कौशल्यादि नारी प्रिया लिखा। दूसरा भाव ये कि कौशल्या कौन है? बोले इस दक्षिण कौशल की रानी है जिसने राम को छत्तीसगढ़ का भाषा बनाया, इसलिए कौशल्यादि नारी प्रिय लिखा। और तीसरा भाव ये कि कौशल्या कौन है? बोले पूर्व दिशा है, और पूर्व दिशा से राम उगता है, सूर्य उगता है, और ये राम कौन है? जो संसार में प्रकाश फैलाता है, इसलिए कौशल्यादि नारी प्रिय लिखा। चौथा भाव ये है कि ये वो कौशल्या है जिसके अंदर नारियों का हर एक सर्व गुण संपन्न होने वाला जो भाव है वो सारे गुण कौशल्या के अंदर है, इसलिए कौशल्यादि नारी प्रिय लिखा। और चौथा भाव ये है कि धीरज धर्म मित्र अरु नारी आपद काल परिखई अहिचारी, कि पुत्र और पति के बीच में ये वो कौशल्या है जिसने अपने धर्म परायण पत्नी होने का अधिकार निभाया, पतिव्रता धर्म होने का गुण पाया, इसलिए कौशल्यादि नारी प्रिय लिखा। और पांचवा भाव ये है कि कौशल्या कौन है? बोले भक्ति का प्रतीक है, और भक्ति के पास ही हमेशा राम होता है, इसलिए कौशल्यादि नारी प्रिय लिखा। मैं तो फिर भी कम भावों को बता रही हूँ, और समय होता तो केवल यही दोहे पर विचार विमर्श होता। मैं ऐसे बहुत सारे भाव को बता देती कि कौशल्यादि नारी प्रिय क्यों लिखा। आज 1 घंटे की चर्चा पूरी कौशल्यादि नारी प्रिय सब आचरण पुनीत में लिखा, और कई ऐसे सारे भाव थे, लेकिन समय के कारण आप सभी से विदा लेना होगा। तो ये सुंदर सा भजन तत्पश्चात आप सभी से सादर विदाई से अवर रामचंद्र की जय। हो पगे धरी श्री राम, हो पगे धरी मोरी राम, पावन छत्तीसगढ़ भुइया।
भैया नाल का माइक आवाज करो। जय हो जय हो
बोल सियावर रामचंद्र की जय। रवीना दीदी आपके प्रस्तुति जनमानस ला मोहागे। रवीना दीदी आपके प्रस्तुति जनमानस ला मोहागे। अब एक निवेदन मोर करागे। निवेदन हवे श्री लीलाधर साहू द्वारा जो है 200 रुपया के सम्मान आप ला देवे जाते हैं। और एक शबरी माता के भजन के निवेदन हमारे बीच में है, तो एक शबरी माता जी के लिए आप भजन हमारे बीच में परोसो। ओखर पश्चात ये मानस मन से आप ला सादर विदाई देबो। और ले हमारे बीच में जो है तिथि पुत्र के रूप में ये मंच में अपन आसन दे दे नौ निहाल बालिका मानस परिवार ग्राम मारू टोला खुर्द खैरागढ़ अपन संपूर्ण साजबाज के साथ जो है राम देरौठी में अपन उपस्थिति प्रदान करहु। आप जो है तैयार हुई एक तुरंत पश्चात जो है आप ला ये मंच में आसन दे पाना है। अलियो रवीना बहनी एक भजन हमारे बीच में परोसो। ओखर पश्चात आप ला मंच से सादर विदाई दी देबो। और विदाई देवर मैं न्योता पठो दे रहा हूँ, आप तैयार रहो। श्रीमती प्रमीला साहू गीता हार्डवेयर और श्रीमती ईश्वरी साहू दिलीप किराना स्टोर, आप दोनों जन तैयार रहो। ये बहनी मन की विदाई आपके माध्यम से होना है। ले आइए थोड़ा सा आवाज कर मॉनिटर। अब आउटर में होगा लेकिन मॉनिटर जब तक नहीं मिलेगा, चलिए कोई बात नहीं। आइए संसमाज, सबरी माता भगवान राम की प्रतीक्षा कर रही है भाई। और ये वो माता सबरी है जो भक्तिमता नारी है। और भक्तिमता नारी पूरा जीवन अरे पूरा जीवन केवल और केवल भगवान राम की प्रतीक्षा में निकाल दिया। और आइए आज माता शबरी की वो प्रतीक्षा की घड़ी समाप्त हो गई, जब वो राम को निहार रही है। रोज भगवान के आगमन की तैयारियां करती, रोज भगवान के लिए कंदमूल फल ला करके रखती, वो माता शबरी है। तो आइए उसी भाव को कि शबरी रोज अपनी झोपड़ी को झाड़ती है, बहारती है, रोज भगवान के लिए कंदमूल, रोज भगवान के आगमन की तैयारियां कर रही है। और आइए शबरी के उसी भाव के इस भजन को आप सभी के बीच में रखूं, लेकिन मैं चाहती हूं कि इस भजन को आप सभी मेरे साथ मिलकर के गाएंगे। अकेला मैं ही क्यों राम को बुलाऊं, पूरे रावा भाटा वालों को राम को बुलाना होगा। बिल्कुल लगना चाहिए कि राम दरबार लगा है। तो माताओं से निवेदन है, मीठी मीठी तालियों से इस भजन को हमारे साथ में गाएंगे। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। गाओ ना वो एक कनिक जोर से, राम भैया राम। ऐसे गाओ नहीं, भगवान आते ही भाग जाएंगे। तो भगवान ला बुलाना है, भगाना नहीं है ना। तो थोड़ा जोर से, मेरी झोपड़ी के बागान खुल जाएंगे राम राम। क्या बात है, दोनों हाथ उठा ले। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। मेरी झोपड़ी की आवाज़ सुन जाएगी राम।
अच्छा, कौन कौन चाहते हैं कि राम जी मेरे घर पर आए? सभी चाहते हैं। तो चाहने के लिए गाना पड़ेगा भाई। तो मैं चाहती हूँ माताओं से मेरे साथ मिलके गाना गाएंगे ना, जोर से गाएंगे ना। हाँ, राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी। क्या बात। अब तू मन चुप्पे रहो दाई हो। भैया मन बुलाते नहीं बुलाए, भगवान ने देखे पड़ी ना। चलो भैया हो। दीप जला के दीवानी बनाऊंगी। जोर से। चल महतारी मन ढाल भाई, तुम्हारी संख्या ज्यादा है, मन कम है तो धीरे धीरे गावत थे। लेकिन आप मन की संख्या ज्यादा है तो इतनी आवाज ज्यादा आना चाहिए, से मोला लगते हैं। तो बिल्कुल जोर से गाना है का। राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी। क्या बात। दीप जला के दीवानी बनाऊंगी। क्या बात है। और मेरे राम का नाम सबसे सुपर होता है, मेरे राम जी का नाम सबसे सुपर होता है। और मेरे राम जी उन्हीं की झोली भरते हैं जिनका दोनों हाथ, क्या बात है, दोनों हाथ ऊपर होता है। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। मेरी जनमों की सारी, मेरी जनमों की सारी पाँव मिट जाएंगे राम आएंगे। मेरे झोपड़े के बाहर खुल जाएंगे राम आएंगे। गावत हो रही हो, जोर से गाना है का। राम आएंगे आएंगे राम आएंगे। क्या बात। और दोनों हाथ उठा के अंतिम बार जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। मेरी जनमों की सारी, मेरी जनमों की सारी पाँव मिट जाएंगे राम आएंगे। मेरे झोपड़े के बाहर खुल जाएंगे राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के बाहर खुल जाएंगे राम आएंगे। मेरे झोपड़े
बोल श्यावर रामचंद्र की जय। न फूल के कमी है न माली की कमी है, और कमी है तो तुहर ताली की कमी है। तो जोरदार ताली बजाहू हमर दीदी के सम्मान में। और बहुत ही पावन प्रसंग की यात्रा हमारे बीच में करवाई हमर आदरणीय रवीना रावटे जी है। बहुत सुंदर भाव रखिन। कौशल्यादि नारी प्रिय सब आचरण पुनीत, और पति अनुकूल प्रेम दृढ़ हरि पद कमल विनीत। भगवान लाए बर काका चाहिए दाई हो, भगवान ला अगर पाना है तो काका चाहिए। अभी तो बताइस ना दीदी है काका आचरण होना चाहिए, यही तो बताइस का। बड़ सुघर कले भाव रखा ना कि 3 चीज जरूरी है का। आचरण से पवित्र होना चाहिए, और पति के अनुसार चलने वाला होना चाहिए, और हरि मतलब भगवान के चरण में प्रेम रखने वाला होना चाहिए, दृढ़ प्रेम रखने वाला चाहिए। तब कहीं जाकर के मर्यादा पुरुषोत्तम राम हमार जगह में आई। यही भाव हमार बीच में हमार दीदी जो है रखी हवे। और लेवो आपके विदाई पर मैंने बिता पठवो श्रीमती प्रमीला साहू गीता हार्डवेयर और श्रीमती ईश्वरी साहू दिलीप किराना स्टोर। आप दोनों बहनी मन से निवेदन करूं कि मंच में आसन दे पाए हमारी बहनी बल्ला विदाई देवर आप मन सादर आहू। और लेवो जो स्नेह पुष्प के राशि हमला प्राप्त हो हवे। चेतना 20 रुपया, गुप्तदान 20 रुपया, गौरव 10 रुपया, जुगपति निषाद 10 रुपया के सम्मान से नवाजे है। यासी आयात 10 रुपया, गुप्तदान 21 रुपया, उर्वशी वर्मा 20 रुपया, गुप्तदान 11 रुपया, भोजा बाई साहू 11 रुपया, गजानन साहू सतरंग निवासी कहाँ की बने बने लिखो बाबू हो, नाम ला एकदम बढ़िया लिखो है ना। मिस्टेक हुआ थे तो पढ़े में दिक्कत हुई। 10 रुपया, अंशु वर्मा 50 रुपया, नेहा नीलेश खुशबू 21 रुपया, मुकेश साहू 11 रुपया, विद्या दिवांशी 10 रुपया, गुप्तदान 10 रुपया, उमेश वर्मा 11 रुपया, स्वांगी साहू 51 रुपया, संतुराम निषाद 10 रुपया, और लीलाधर साहू 200 रुपया के समान राशि से आप नवाजे है। संगे संग जो है आकाश साहू 10 रुपया, 101 रुपया, जोरदार ताली होना चाहिए। और हरि ओम के तरफ से जो है 20 रुपया, बंजारी नगर पीताम्बर देवांगन 10 रुपया। नवनिहाल बालिका मानस मंडली बिल्कुल गेट में आ जाए, डोंगर के पास आपका चरण पखारना है। और जो भी भक्तिन महतारी श्रोता में से महते हैं चरण पखारने चाहते हैं, जल की व्यवस्था रखी गई है। वहां पर आते हैं अतिथि जन संत के बराबर है, तो बिल्कुल अपना सौभाग्य जाने। आने वाले मंडली का अगर आप किसी को इच्छा है मैं भी उसका जल से चरण पखारूं, तो वहाँ पे नाव के समक्ष जल की, पीढ़ा की, लोटा की व्यवस्था की गई है। आप में से कोई जो इच्छुक हो जाके चरण पखार सकते हैं और डोंगा में बिठा सकते हैं। श्री प्यारेलाल साहू जी, श्री प्यारेलाल साहू जी निवेदन है हो तो लेवो ये बहुत सुघर बात हरे। हमार छत्तीसगढ़ के संस्कृति है, जब भी कोई पहुना हमारे यहाँ आते ना तो ओकर चरण पखारे की परंपरा है। यही परंपरा के निर्वहन करना है हमला। और लेवो बहनी हो जौन सम्मान के साथ में आप मल्ला ये मंच में आसन दे रहे हवन, वही सम्मान के साथ में ये मंच से सादर विदाई देबो कि बागों में फूल खिलते रहेंगे, बागों में फूल खिलते रहेंगे, रातों में दिया जलते रहेंगे। दुआ है प्रभु श्री राम से आगामी वर्षों में भी रावा भाटा के इस मंच पर मिलते रहेंगे, रावा भाटा के इस मंच पर मिलते रहेंगे। लीजिएगा सादर विदाई, सादर विदाई, सादर विदाई। और माया भरे न्योता पाहु नवनिहाल मानस परिवार, नवनिहाल बालिका मानस मंडली मारूटोला खैरागढ़। लेवो एक तरफ जो है हमारे दीदी मन यमन से विदाई हुए थे, तो वही जो है केवट जी महाराज दूसर मानस परिवार ला जो है अपन डोंगा में बैठा करके चरण पखारत हुए ये मानस मंच में उपस्थिति प्रदान करे। और लेवो जो जनता जनार्दन की ओर से जो स्नेह पुष्प के राशि हमारे बीच में आ रही से ओमे है दिवेश साहू 11 रुपया, सेवती बाई साहू 10 रुपया, रमेश वर्मा 11 रुपया। ये भी और एक बहुत खुशखबरी के बात हरे, हमार रावा भाटा स्कूल में जो शिव मंदिर है
ओखर स्थापना हो ही वहाँ जो है 12 ज्योतिर्लिंग के स्थापना करे जाही कब महाशिवरात्रि के दिन और वो शुभ अवसर में जो है आपके पावन गांव रावा भाठा में पंडवानी के घलो आयोजन करेंगे। तो आप सब झारा झारा न्योता है कि वो दिन जब भगवान भोलेनाथ के स्थापना 12 ज्योतिर्लिंग के स्थापना ये पावन जगह में हो ही तो आप सब जो है जरूर संगरहु काबर के एक लोटा जल सारी समस्याओं का हल। तो यही भाव लेकर के 12 ज्योतिर्लिंग के स्थापना ये स्कूल चौक के शिव मंदिर में रखे जाही। तो आप सब जो है 26 फरवरी के सादर आमंत्रित हवा। और जय दुर्गा पंडवानी एवं भजन मंडली निनवा रायपुर के ओदिन प्रस्तुति रही और मुख्य यजमान रही ओदिन परिवार के श्री मनहरन साहू जी, श्री सुरेश साहू, बिजली मिस्त्री ठेकेदार स्कूल चौक, जो कि अभी हमारे बीच में जो है केवट जी के भूमिका में हवे और सुघर ढंग ले हमर मानस परिवार ला ये मंच डहार जो है डोंगा ला हलोर मारा धीरे 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 मानस मंच के डहार लेके आवत हवे। और ये तो हो गए बहुत लगेगा एकदम लंबा चल जाएगा। और जो विशेष दानदाता है उखर नाम के वाचन हम आप सबों के बीच में रखबो। 5,101 रुपया गुप्तदान, 5,100 रुपया श्री खिलावन यादव एवं सोनाबाई यादव पुत्र गजेंद्र यादव गोकुल नगर के द्वारा 5101 रुपया भिलाई गोडाउन प्रोपराइटर श्री ध्रुव कुमार शर्मा एवं सुनीता शर्मा वार्ड क्रमांक 35 दुर्गा नगर बिरगांव द्वारा 5,001 रुपया श्री ओम प्रकाश साहू नेता प्रतिपक्ष एवं पार्षद वार्ड क्रमांक 14 रावा भाठा द्वारा 5,001 रुपया श्री ओम प्रकाश साहू MIC सदस्य एवं पार्षद वार्ड क्रमांक 12 ओम बाजार रावा भाठा द्वारा 5,001 रुपया श्री अश्वनी यादव पार्षद वार्ड क्रमांक 13 दंतेश्वरी चौक के द्वारा 5,001 रुपया श्री महादेव धीवर अध्यक्ष जय मां बजरंगी मत्स्य सेवा सहकारी समिति रावा भाठा के द्वारा 5,001 रुपया स्वर्गीय कपिल वर्मा की स्मृति में पुत्र शेष नारायण वर्मा ग्राम चिखली के द्वारा और 5,001 रुपया स्वर्गीय श्री ज्योतिष राम साहू की स्मृति में पुत्र सुरेश साहू सिविल ठेकेदार आदर्श पारा रावा भाठा के द्वारा और 5,001 रुपया श्री दिनेश माई लाइट डेकोरेशन एवं किराया भंडार रावा भाठा प्रोपराइटर कुंदन साहू दीपेश साहू के द्वारा 5,001 रुपया श्री हरिराम वर्मा पंप चालक उरपुरा नगर के निवासी के द्वारा 5,001 रुपया स्वर्गीय शोभाराम साहू की स्मृति में पुत्र श्री दानेश्वर साहू परसराम नगर के द्वारा 5,001 रुपया महाराज होटल मां बंजारी किराना स्टोर प्रोपराइटर श्री ओमकार प्रसाद दुबे एवं श्रीमती पार्वती दुबे औद्योगिक क्षेत्र रावा भाठा 5,001 रुपया भिलाई गोदाउन दुर्गा नगर बिरगांव प्रोपराइटर श्री ध्रुव कुमार शर्मा के द्वारा 5,001 रुपया श्री शंकर साहू प्रॉपर्टी डीलर परशुराम नगर रावा भाठा के द्वारा 5,001 रुपया श्री मोहित किराना स्टोर परशुराम नगर प्रोपराइटर श्री चिंताराम साहू स्कूल चौक के द्वारा 5,001 रुपया श्री स्वर्गीय श्री धर्मचंद जैन की स्मृति में पत्नी श्रीमती मधु जैन सूर्या प्लास्टिक बिरगांव के द्वारा और लेवो आज जो है द्वितीय दिवस हमला तृतीय पुष्प के रूप में ये मंच में प्राप्त हुए प्रजात है नवनिहाल बालिका मानस मंडली मारू टोला खैरागढ़। जोरदार ताली के साथ में जो है हमारी बहनी मन के और भैया मन के स्वागत करहु, वंदन करहु, चंदन करहु, अभिनंदन करहु। लेवो हमर पावन धराधाम रावा भाठा के ये पावन मंच में आप जम्मू झन के अभिनंदन करत हन, स्वागत करत हन, चंदन करत हन, वंदन करत हन, अभिनंदन करत हन और मर्यादा पुरुषोत्तम राघवेंद्र चंद्र सरकार के पौरी में अपन श्रद्धा के सुमन अर्पित करत हवे।
और लेवो जो मानस परिवार हमारे मंच में आसन दे पाही उखर स्वागत के लिए आपने तैयार हो श्रीमती खिलेश्वरी साहू, योगराज साहू और लता साहू। श्रीमती खिलेश्वरी साहू योगराज जी के धर्मपत्नी और श्रीमती लता साहू प्रहलाद साहू के धर्मपत्नी, आप दोनों मन तैयार हो मंच में आसन दी पावत हमारे बहनी मन के अबीर गुलाल लगा करके स्वागत करहु, चंदन करहु, वंदन करहु और संगे संग जो है मंच में आसन दी होवत है हमर भैया इखर स्वागत के लिए निवेदन पठो सीताराम साहू जी और सूर्यकांत साहू जी, आप दोनों जन तैयार रहो। आप मतलब ये मंच में स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है, सादर आसन पाहो, सादर विराजमान आ जाओ अपन श्रीमती खिलेश्वरी साहू और श्रीमती लता साहू, आप दोनों जना हो।